मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। संयम माने क्या? सम माने भली प्रकार से, यम माने नियंत्रण कर, कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल करने की जरूरत किसकी है? अच्छाई की कि बुराई की? बुराई की। अच्छाई तो जितनी चाहे बढ़ती जाए, घाटा क्या। लेकिन जैसे हम पैसा जितना चाहे बढ़ता जाए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दान बढ़े घर में चिंता हो, धर्म बढ़े तो चिंता हो। इतना विचित्र स्थिति हमारी मानसिकता हो गई है, हम पहचान नहीं पाते कि कंट्रोल कहाँ करें। जहां कंट्रोल करना चाहिए वहां कंट्रोल करते नहीं, और जहां कंट्रोल नहीं करना चाहिए वहां हमेशा कंट्रोल करते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग अपने आप में खुद बोलना, कोई अपने मन में तोलना। कभी आपको बहुत अच्छा प्रसंग देख के बहुत दान के भाव हो, सबसे पहले कंट्रोल करते, अरे इतना कर ले, थोड़ा देख, शांति से सोच विचार कर ले, ठीक है। और कभी गुस्सा है तो तुरंत निकाल देंगे, उधर कंट्रोल करने के लिए। मान का प्रसंग बने, कोई आपका सम्मान करता हो, तारीफों के पुल मानता हो, बिल्कुल खड़े रहो, और बाकी भाई सब जरा टाइम। धर्म कार्य के लिए समय में मर्यादा लगाते हो, घड़ियां देखते हो, सारे काम देखते हो, लेकिन संसार के कामों में कहीं घूमने जाना हो, कोई कमी होगी? क्या अंतर पड़ गया है हमारी सोच। आपको कंट्रोल कहां करना है, पहले कंट्रोल करना सीख। आपकी गति कहां है, उस गति पे कंट्रोल करना। यदि आपकी गति विषयों में है तो कंट्रोल करना जरूरी है, यदि आपकी गति विषयों में नहीं है तो आपको कंट्रोल करना जरूरी नहीं। एक्सप्रेस वे पे आपका लिखा होता है आराम से 100 की स्पीड पे जाओ, इस लेन में 120 की स्पीड पे जाओ, लेकिन उसमें भी यदि स्पीड की छूट दी है और सामने कोई व्हीकल आ जाए तो ब्रेक लगाओगे कि नहीं? ब्रेक लगाना, स्पीड की छूट होना अलग चीज है, और ब्रेक लगाना वो एक्चुअली संयम, वो आपके विवेक पर आधारित है। आपका परिणाम जब विकृत होने लगे, विकारों की ओर जाने लगे, तो आपको संयम करने की जरूरत है। हम लोगों ने बड़ी विचित्र स्थिति बनाई है, सारा संयम हमारा रोटी पर। अभी किसी ने इसमें संयम किया कि हम गहने कम पहनेंगे, सात्विक रूप में आएंगे, श्रृंगार कम करेंगे, कभी किया? सो तो जितने हैं उतना अधिक से अधिक। ये सब चीजें क्या है? हम आपको ये नहीं कहते कि आप बिना श्रृंगार या बिना गहनों के आओ, ये भी मंदिर में शुभ माना जाए। आप बिना गहनों के आए, खासतौर पर लेडीज, तो इसको अच्छा नहीं माना है। क्यों? वीतराग भगवान के भक्त के घर में इतनी कमी नहीं होती कि वह अपनी गृहिणी को अच्छा पहना और उड़ा नहीं सके। ये लक्षण नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं उसका पूरा निषेध नहीं कर रहा हूं, पर जितना समय आप उसमें देते हो, क्या उतना समय मनोयोग पूर्वक मंदिर में देते हो? उतना समय मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय में देते हो? ब्रेक कहां लगाते हो? ये सोचो। गति आप जो जो जहां करना है वहां करेंगे, जितना रास्ता मिले उतनी गति करेंगे, लेकिन गति के साथ स्थिति भी जरूरी है। कई बार हम स्थिति को संयम समझने लगते। धर्म कार्य में आप जितने टिकोगे, वो टिका रहना भी गति है, और संसार में जितने भटकोगे वो गति भी आपके लिए दुर्दशा का कारण। सुबह से शाम तक भटक रहे, मिले ही नहीं जहां कुछ,
तो क्या कहोगे उसे? उपलब्धि। हमारे लिए संयम की शुरुआत विवेक पूर्वक करनी। सामान्यतः हम कसायों को, पापों को रोको, उसको संयम मानते हैं। सबसे बड़ी बात है आपका मन जिससे आकुलित हो, जिससे आकुलता उत्पन्न हो मन में, वही उसको रोको। जैसे आप बीपी नहीं बढ़ने देते, कंट्रोल करते कि नहीं करते, और डाउन होने लगे तो कंट्रोल क्या करते, फिर तो अब करते। धर्म भाव डाउन होने लगे तो अब करो, और विषय कसाय के भाव बढ़ने लगे तो उनके लिए करो। अपग्रेड करना यह भी संयम है, और रोकना यह भी संयम। जो उधर रोका जाता है ताकि इधर रहे। कभी आप लोगों ने मथानी से दही पिलोया? जो चित्र में, चलो कोई बात नहीं, चित्र तो देखे होंगे, ये टीवी में, पिक्चरों में कभी देखा तो होगा। वो एक रस्सी इधर और एक इधर, दोनों खींचोगे फिर मटकी फूटे, और दोनों छोड़ोगे तो भी मटकी फूटे। खींचना किसको? जिससे आकुलता घटे उसको तो खींचो, और जिससे आकुलता बढ़े उसको सिद्ध। बड़ा सरल मंत्र है। टीना बहन हमारी अक्सर पूछती है प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करें। कुछ नहीं है ज्यादा कठिन बात। टीना बहन बहुत सरल है। आपके मन में आकुलता किससे बढ़ रही है? आज जो लाई डिटेक्टर मशीन होती है वो क्या करती है? कुछ नहीं, एक जानकारी देती है कि आपके शरीर को, आपके मन को पाप बर्दाश्त नहीं। झूठ बोलने की कोशिश करते हो, उसका तुरंत वो चीखने लगती। होती कि नहीं? क्यों चीखती है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और कुछ नहीं करती। इसका मतलब है पाप करने से आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे, मन आपका साथ नहीं दे रहा, आकुलता बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है। भैया उन पापों को कंट्रोल करो, उन चाहतों को कंट्रोल करो। कभी कभी कुछ काम आपके मन के अनुकूल नहीं हो, यद्यपि आप अच्छा चाहते, बुरा नहीं चाहते, पर नहीं हो, दूसरे नहीं करते उसके अनुकूल, तो क्या करना? ये आखिरी बात बता रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। संसार में हर समय आपके पुण्य का उदय और यशा कीर्ति का उदय नहीं हो। अच्छी बात कहेंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे, अपना बेटा नहीं मानेगा, अपनी बहू नहीं मानेगी, अपनी बेटी नहीं मानेगी, और किसी पर तो क्या आप जोर डालें? क्या करना? उस समय आप ईगो मतलब संतोष धारण करना। क्या आया था पूजन में? धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देश। यद्यपि उस वक्त धर्म में था, लेकिन ये संतोष धारण करना। जितना हो गया ठीक, नहीं हुआ तो तुम जगत के कर्ता नहीं हो, तुम पर के कर्ता नहीं ना, ज्ञाता हो सबके एक साथ। पढ़ते हो पूजन में कि नहीं पढ़ते? तो उसको विचार भी तो करो, अप्लाई भी तो करो। वही अपने प्रणाम को शांत रख लो। कोई बात नहीं बेटा, मानो तो तुम्हारा भला, नहीं मानो तो तुम्हारा भला। तुम्हें समझाने के चक्कर में, तुम्हें सुधारने के चक्कर में मैं अपना बीपी बढ़ाने को तैयार नहीं। पंचेंद्रिय मन वश करो। अब ये कह रही कि 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, इसका नाम संयम है। ध्यान रखना, पंचेंद्रिय और मन, इनको वश में आप करिए। अवक्ष भक्षण नहीं करिए, गलत पदार्थों का, विषयों का सेवन नहीं करें, अच्छी बात। लेकिन इन सबको उतना ही करना कि जिससे संक्लेश ना बढ़े। खास तौर पे आज की वृत्तियों को कहना चाहता हूं, जब प्रतिज्ञा लेने आए तो ध्यान रखना अपने मन में कि उतना लेना मन में संकल्प। मैं किसी का बुलवाऊंगा नहीं, आपको अपने मन में उतना संकल्प रखना जो आप प्रीति पूर्वक निभा सकें, संक्लेश परिणाम ना बने। क्योंकि संक्लेश से धर्म कभी नहीं हुआ आज।
संकलेश को कंट्रोल करके धर्म की मात्रा बढ़ाएं, इसके लिए मैं सहमत हूं। लेकिन ये हमने देखा, खाना नहीं खाएंगे, दिन भर खाने का विकल्प करेंगे, ये कैसा संयम? मुझे समझ में नहीं आता। कई लोग तो जो वृत्ति होते हैं बच्चों को तो पीट देते हैं, कैसा संयम? मुझे समझ में नहीं आता। हमारे लिए उन चीजों को समझना होगा, और खास तौर पे जो मैंने लास्ट में बात कही थी, पूर्ण के उदय को समझना होगा। आज आपकी बात चल रही है, हो सकता है कल कोई नहीं माने, विचलित मत होना। इसका मतलब आपकी बात गलत नहीं होगी, आपका वर्तमान में पूर्ण का उदय नहीं है, इसमें भी अपने परिणामों को शांत रखना सीखो। विचलित मत हो, समय आएगा, सबका समय आता है, सबको सब बातें स्वीकार करना पड़ती हैं। जो आज नहीं मान रहे कल मानेंगे, परसों मानेंगे, सालों बाद मानेंगे। लोग आपकी मानते हैं आपके पूर्ण के उदय से, यशा कीर्ति के उदय से, बाकी नहीं मानते। इसलिए लोग मानते हैं या नहीं मानते, इससे सत्य को प्रभावित मत। अपने मन को धैर्य धारण करो, यही एक संयम का व्यवहारिक रूप है। मैं आप सभी के प्रति यह सद्भाव करता हूं कि जो वृत्ति है उनके व्रत से निर्विघ्न हो, और जिनके नहीं ली है वो अपने घर में वृत्तियों की मदद करें, सहयोग करें, उनके काम में अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो जरूर दें। बोलिए उत्तम संयम धर्म की।